बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार के नालंदा जिले से, जहां बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रोफेशनल मीट और विकसित भारत का अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां कार्यक्रम के दौरान कूलर की हवा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्त्री प्रज्ञा भारती ने अपने ही दल के कार्यकर्ता पर मारने के लिए हाथों में चप्पल निकाल लिया, जिसके बाद काफी देर तक दोनों के बीच कहासुनी होती रही। बाद में अन्य कार्यकर्ताओं ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह के व्यवहार से जिले में काफी किरकिरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद। देखिए एक बार देखिएगा इधर अविनाश भैया, देखिए एक बार देखिएगा इधर अविनाश भैया, देखिए बोलिए ना, इधर देखिए भैया, इधर देखिए और बैठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद। देखिए एक बार देखिएगा इधर अविनाश भैया, देखिए एक बार देखिएगा इधर अविनाश भैया, देखिए बोलिए ना, इधर देखिए भैया, इधर देखिए और बैठ तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे नालंदा से हमारे संवाददाता संजीव कुमार बिट्टू से। संजीव, नालंदा बीजेपी कार्यालय में प्रोफेशनल मीट को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? की अमृत काल सेवा सुशासन को लेकर 11 वर्ष हो गया था, इसके विषय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ की कार्यकर्ता लोग, काफी गर्मी है, यहाँ का माहौल बहुत गर्म था, गर्मी में कूलर की हवा के लिए आपस में भिड़ गए जी। और उतना ही नहीं, महिला अध्यक्ष जो थी वो अपने ही कार्यकर्ता पे चप्पल दिखाने लगी। बहुत सारा वहां पे विवाद उठ गया ये हवा को लेकर, सिर्फ कूलर की हवा को लेकर, और ये विवाद तुल नहीं पकड़ा, विवाद हाथापाई तक आ चुकी। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने शांत कराया और थोड़ा माहौल शांत हुआ। संजीव, बीजेपी एक प्रतिष्ठित पार्टी है, केंद्र में इनकी सत्ता है, इस तरह की हरकतों से लोगों का पार्टी पर से भरोसा उठ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जिला में जिस तरह की घटना घटी है, इससे कि पूरा इस चीज की मतलब बहुत ही निंदनीय तरह से देखा जा रहा है और कहा जाता है कैसे लोग हैं जिसमें अनुशासन है ही नहीं लोगों में, तो ये देश कैसे चला पाएंगे? बिल्कुल, ये बचकानी हरकत है। और संजीव, जिस तरह से बिहार में चुनाव बहुत सामने है, तो क्या लगता है कि इसे लेकर भी कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ रहा है, लोगों में पहले से भी दिक्कत आ रही थी और अभी ये सब चीज देखने को मिल रहा है। तो लगता है कि अनुशासन जब पार्टी में ही नहीं है तो लोगों के ऊपर अनुशासन कहाँ से लोग कर पाएंगे? तो इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, ये बचकानी हरकत है, वो भी महज एक कूलर के हवा को लेकर। तो कहा जा सकता है कि इनमें कितना पेशेंस है, ये क्या कुछ कह सकते हैं और कर सकते हैं? दरअसल महिला जो कार्यकर्ता थी प्रज्ञा भारती काफी अग्रेसिव हो चुकी और अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर, उनका नाम उपेंद्र राजवंशी बताया जाता है, जिसके साथ काफी उन्होंने चप्पल निकाल लिया और मारने की धमकियां देने लगे। इस पर उग्र होकर उपेंद्र जी भी गर्म हो गए और पूरा पार्टी का माहौल ही, उस मीटिंग हॉल का माहौल ही बदल चुका। तो संजीव, किस तरह से ये जो मसला है उसे सुलझाया गया? बिल्कुल, फिर लोगों ने दोनों को शांत कराया, दोनों को अलग किया, उसके बाद में दोनों को समझाया, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि दोनों में उस तरह का व्यवहार फिर से बन पाएगा और आगे स्थिति दोनों की मतलब पार्टी में जो है चर्चा का विषय बन चुका है ये। तो क्या लगता है कि इसके पीछे महज एक कूलर ही वजह, हवा ही हो सकती है, या फिर उनके पीछे कुछ हो सकता है कि आपसी मतभेद हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि जूनियर और सीनियर की बात होगी और ये हवा एक बहाना कहा जा सकता है। जी हाँ, बहाना कहा जा सकता है और आपसी मतभेद पहले से चल रहा होगा और उस दिन जो है वो मतभेद का उबाल बाहर आ गया। जी संजीव, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।